नमस्कार दोस्तों। आज हम दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार इसकी स्थापना क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ गया, इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, और हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच में सबसे बड़ा जिम्मेदार यह नाटो ही है। इन सभी बातों को हम बारी बारी से समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है पूरा वर्ल्ड मैप है, पूरी दुनिया के नक्शा है। जब हम इसको दो भागों में 20 से एक रेखा खींच के दो भागों में बांट देते हैं तो पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। एक ऊपर के ऊपरी हिस्सा कहलाएगा उत्तर, और नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा वो दक्षिण कहलाएगा। अब पूरी दुनिया में महासागर की बात करेंगे। इसके बाद महासागर की, तो कुल मिलाकर 5 महासागर है। सबसे पहला महासागर की चर्चा करेंगे तो सबसे पहला ये हो जाएगा, ये है, इस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। इस महासागर का नाम क्या है? तो प्रशांत महासागर है। ये हो गया प्रशांत महासागर। इसकी बात करेंगे जो आपको अंग्रेजी अक्षर के एस आकार को जो दिख रहा है, ये है अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर। ये तीसरा जो है, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर, एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर रखा है वो है हिंद महासागर ही। हिंद महासागर, वो भी भारत के नाम पे पड़ा है। चौथा महासागर की बात करेंगे, ऊपर में ही है चौथा महासागर, जिसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और 5वां महासागर की बात करेंगे, वो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यही 5वां महासागर है। तो इसका जो नाम है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। 5वां महासागर कौन सा महासागर है? तो अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर। अब हम महासागर बताने का रीजन है, आखिरकार हम आपको महासागर के बारे में क्यों बताएं। जब तक महासागर के बारे में नहीं बताएंगे तब तक नाटो का नाम क्लियर नहीं होगा। तो ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो कहलाएगा वो है उत्तर। ये कहलाया क्या? उत्तर। उत्तर कहलाया, लेकिन कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो नाम बन गया इसका उत्तरी, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? उत्तरी अटलांटिक में स्थित देशों का संगठन। उत्तरी अटलांटिक में स्थित देशों का यह संगठन है, जिसका नाम क्या पड़ गया? नाटो पड़ गया। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे विश्व आत्मा, उसमें एक गाना गाया जाता है कि 7 समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गए। अगर हम समंदर की बात करेंगे तो 5 ही समंदर होता है, लेकिन ये समंदर नहीं बल्कि महासागर है। समंदर की बात करेंगे तो बहुत सारे समंदर है। इन 5 महासागर में अलग अलग सिर्फ समंदर को ही गिनती करेंगे तो बहुत सारे समंदर मिल जाएंगे। तो इसका क्या मतलब आया कि बॉलीवुड वाले का क्या है? थोड़ा ज्योग्राफी वीक है। वो बॉलीवुड वाले को क्या करना चाहिए? थोड़ा ज्योग्राफी पर ध्यान देना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। 7 समंदर नहीं है, बल्कि क्या है? 5 महासागर ही है। अगर समंदर की बात करेंगे तो बहुत सारे समंदर हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि नाटो क्या है। नाटो क्या है? तो नाटो के बारे में, नाटो क्या है? नाटो का देखिए पूरा नाम, पहले इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा गया। यह जो है क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य संगठन है। नाटो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी का इसकी स्थापना हो गया। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी का इसकी स्थापना अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर के साथ हुआ है। शुरुआत में इसमें कितने सदस्य देश थे? तो 12 सदस्य देश थे। शुरुआत में सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? दूसरा विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। एक और अमेरिका और उसके सहयोगी देश, और दूसरी तरफ सोवियत संघ। सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पश्चिमी देशों ने अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाया। क्या किया? एक संगठन बनाया, जिसका नाम क्या रखा? नाटो रखा। अब देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय, नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यहीं से
संगठन की सभी महत्वपूर्ण बैठकों और राजनीतिक निर्णय का संचालन होता है। जितने भी फैसला लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, वो सब का सब मुख्यालय में बैठ के ही किया जाता है। आप देखेंगे इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। नाटो का तो स्थापना हो गया, आखिरकार इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। और हाँ, इनका जो सबसे खतरनाक नियम है वो है अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 सबसे खतरनाक है। देखिए इसका क्या है, प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है। देखिए कह रहा है वन फॉर ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल फॉर वन होता है। देखिए इसे आर्टिकल 5 के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, आर्टिकल 5। अब देखिए आर्टिकल 5 का मतलब क्या होता है। यदि नाटो के किसी एक सदस्य देश के ऊपर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी सदस्य उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। मतलब नाटो में कुल मिलाकर सदस्य देशों की बात करेंगे तो वर्तमान में सदस्य देशों की बात करेंगे तो 32 है, और 32वां देश की बात करेंगे तो वो है स्वीडन। 32वां देश स्वीडन है। तो मतलब क्या, नाटो में कुल मिलाकर 32 देश है। अगर कोई भी देश जैसे कि रूस अगर नाटो के किसी सदस्य देश के ऊपर हमला कर देंगे तो क्या हुआ, किया हमला एक के ऊपर, लेकिन माना जाएगा 32 के 32 देशों के ऊपर, क्योंकि अनुच्छेद 5 कह रहा है कि अगर नाटो के किसी सदस्य देश पर किसी एक सदस्य के ऊपर हमला होता है तो पूरे सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाता है। नहीं, जब जवाब देंगे ये पूरा का पूरा 32 देश मिलकर क्या करेंगे, उसके ऊपर हमला कर देंगे। यही इसका सबसे खतरनाक नियम है। इसलिए यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो रहा था, लेकिन रूस ने क्या किया, मना कर दिया। रूस बोला कि आपको नाटो में शामिल नहीं होना है, लेकिन यूक्रेन ने रूस की बातों को ध्यान नहीं दिया। ये बोला कि हम क्या करेंगे, हम नाटो में शामिल होंगे। रूस के बार बार समझाने के बाद भी यूक्रेन नहीं माना, तो क्या किया, हमला कर दिया। कोई भी देश अपने दुश्मन देश को अपने पड़ोस में बैठाना नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन मेरे बगल में आके बैठ जाए। वही रूस सोच रहा था कि अगर यूक्रेन में नाटो आ गया तो मैं दोनों को सीमा पे आ जाएगा, तो कभी भी वार हो सकता है। इसलिए उनका विरोध कर रहा था, लेकिन नहीं माना। आखिरकार क्या हुआ, 3 साल से ज्यादा हो गया, यह युद्ध चल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे इसमें वर्तमान में सदस्य देश। आज नाटो में जो है कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 32 है। लेकिन इसमें से प्रमुख देश की बात करेंगे तो अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, तुर्की, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन है। समय के साथ कई नए देशों को भी इसमें शामिल किया गया है। नाटो में धीरे धीरे क्या हो रहा है, सदस्य जोड़ जोड़ के संगठन को बड़ा करते जा रहा है। आगे देखेंगे कि नाटो कैसे काम करता है। आखिर नाटो जो है काम कर रही है, यह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य संगठन नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य संगठन है। तो ये आखिर काम कैसे कर रही है, देखिए कह रहा नाटो के सदस्य देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा की जाती है। यदि किसी सदस्य देश की सुरक्षा को खतरा होता है तो सभी सदस्य मिलकर उसकी सहायता करते हैं। तो नाटो में 32 सदस्य देश हैं, सभी सदस्य मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब देखेंगे नाटो की सैन्य शक्ति। नाटो की सैन्य शक्ति क्या है, नाटो के सदस्य देशों के पास दुनिया के सबसे आधुनिक सेनाएं हैं। इसमें अमेरिका शामिल है और सैन्य के मामले में अमेरिका सबसे आगे है, तो ये सबसे आगे रहेंगे इसमें भी। इस संगठन के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, युद्धपोत, मिसाइल, रक्षा प्रणाली, साइबर सुरक्षा क्षमता और परमाणु शक्ति से लैस सदस्य देश भी हैं। आप इधर देखेंगे, ये है अमेरिका के F-35। ये अमेरिका के जो है F-35 है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है दुनिया का। इस फाइटर जेट को कोई रडार भी नहीं पकड़ पाता, ये इतना खतरनाक है। ये आएगा किसी भी देश के ऊपर, बम मारेगा, मिसाइल मार के चल जाएगा, उस देश को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ है। रडार में पकड़ ही नहीं आता है, इतना स्टिल्ट है। 5वीं जनरेशन की पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान है। इसके पास देखेंगे बहुत बड़े बड़े युद्धपोत हैं। युद्धपोत समंदरों में लड़ाई करने के लिए काम आता है। जब 1971 की ईस्वी के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, अपने देश की तरफ से विक्रांत लड़ाई लड़ रही थी। आगे डिफेंस सिस्टम है। ये जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ही आधुनिक है। इसका काम क्या है कि अगर किसी देश के ऊपर कोई मिसाइल हमला करता है तो ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करके हवा में ही मार के गिरा देती है। आप देखेंगे साइबर सुरक्षा है कि साइबर सुरक्षा में कि हर देश का अपना अपना सिक्योरिटी सिस्टम होता है, कोई इसे हैक ना कर ले, इसके लिए साइबर पे काम चलते रहता है। ये देखेंगे न्यूक्लियर पावर है, परमाणु रिएक्टर है। अब परमाणु रिएक्टर से बिजली बनती है और यूरेनियम से बिजली बनती है। परमाणु रिएक्टर है, यहाँ मुख्य रूप से बिजली बनाई जाती है, लेकिन यूरेनियम, अब बिजली बनेगी तो यूरेनियम की आवश्यकता होगी। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बिजली घर में भी होती है और परमाणु बम बनाने के लिए भी होते हैं। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम को जो सप्लाई करता है वो कजाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है नाटो और रूस का मामला क्या है। देखिए
नाटो और रूस के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। पूर्वी यूरोप में नाटो के विस्तार को रूस अपनी सुरक्षा के लिए चुनौती मानता है। इसी कारण कई बार दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहता है। रूस चाहता है कि अमेरिका, खास करके अमेरिका, हमारी सीमाओं के पास ना आए, लेकिन अमेरिका चाहता है कि हम रूस की सीमाओं के पास जाए और किसी प्रकार से रूस को उलझाए, और ताकि युद्ध होगा। अब जैसे देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, अमेरिका क्या किया, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे रूस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इसमें अमेरिका को ही फायदा है। अब कह रहा है क्या भारत नाटो का सदस्य है, तो आपको साफ साफ शब्दों में बता देते हैं कि भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। अब भारत अपनी राजनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाता है और किसी सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं है। हालांकि भारत नाटो के कई सदस्य देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा के सत्र में अलग अलग स्तर पर सहयोग करता है। जो नाटो के बारे में रोचक तथ्य, यानी इसका जो हाईलाइटेड पॉइंट बनता है वो देखेंगे। नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी को 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 32 है, लेकिन शुरू में जब स्थापना हुआ था उस समय सदस्य देशों की संख्या 12 थी। आर्टिकल 5 इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। पहली और अब तक की एकमात्र आर्टिकल 5 का प्रयोग 2001 में आतंकवाद के हमले के बाद किया गया था। इससे पहले आर्टिकल 5 का प्रयोग कभी नहीं किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।